Hello, good morning student. I am Manfar Maurya. Today in class 10 discuss the our environment chapter. हम बायोलॉजी के आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखा गया है क्या कि आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में हमने एक दिन का लेक्चर दिया जिसमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आवर इन्वायरमेंट जो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है उसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग जो भी उसका फिजिकल हैबिटाट है उसके सराउंडिंग जो भी सबस्टेंस आएंगे, चाहे वो बायोटिक सबस्टेंस हो या एबायोटिक सबस्टेंस हो, उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या कहलाते हैं, उसका इन्वायरमेंट कहलाते हैं। तो इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल surrounding like air, atmosphere, water body, soil, and all organisms such as plant, animal, human beings, microbes like bacteria, fungi, and decomposer। ठीक है ना। तो इस पूरे इन्वायरमेंट में सबस्टेंसेस जो होते हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी आते हैं। क्या होते हैं उसके अंतर्गत? वेस्ट प्रोडक्ट भी आते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको दो कैटेगरी में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल और दूसरे को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सबस्टेंसेस। तो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट काइंड्स के, या हम कह सकते हैं कि द इन्वायरमेंट इंक्लूडेड द इन्वायरमेंट included our physical surrounding like जैसा कि एयर, फिर क्या हो सकता है? वाटर बॉडी, water bodies, soil, and all the organism all the organism। अब ये क्या हो सकते हैं? all the organism में प्लांट एंड एनिमल। ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ माइक्रोब्स, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सभी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना।
तो ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इन्वायरमेंट के चेंज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और पूरे इन्वायरमेंट में दो प्रकार के डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, या दो प्रकार के ऐसे फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। एक ह्यूमन की एक्टिविटी होती है और दूसरा जो ह्यूमन के द्वारा मैन मेड या ह्यूमन के द्वारा बनाया गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ठीक है। तो अगर हम इसको आगे की तरफ करें तो हमारे इन्वायरमेंट में दो प्रकार के सबस्टेंस होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं, सबस्टेंस होते हैं। और जिसमें से पहला सबस्टेंस होता है बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। बायोडिग्रेडेबल और दूसरा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। और पहला होता है बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कुछ ऐसे भी सबस्टेंस या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हजार्ड्स होता है, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे क्या कि बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। ये दोनों ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन। ठीक है। दोज वेस्ट मटेरियल which can broken which can broken down to non-poisonous substances. In nature, in nature, in nature, due to course of time, by the action of microorganism.
by the action of microorganisms such as bacteria and fungi. यानी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पॉल्यूशन के लिए, और पॉल्यूशन में दो प्रकार के पॉल्यूटेड सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। तो बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कि जिनको फिर पॉइजनस स्टेज से नॉन पॉइजनस स्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है काफ़ी समय के बाद, ठीक है। और वो कन्वर्जन किसके थ्रू होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। इनके एक्शन से वो जो पॉइजनस सबस्टेंस होता है नॉन पॉइजनस सबस्टेंस में चेंज हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनको हम चेंज ही नहीं करते, नहीं कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको चेंज कर पाए, तो वो पॉइजनस बने ही रहते हैं और वे डेंजरस होते हैं अदर लाइफ के लिए, अदर बायोटिक कम्युनिटी के लिए, और वो डिजीज काज करते हैं और उनकी डेथ का कारण भी होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर due to course of time by the action of microorganisms such as bacteria and fungi called biodegradable substances। इसी को क्या कहते हैं? called biodegradable सबस्टेंसेस, ठीक है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस, जैसे इसके एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या आ सकता है? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कैटल डंग, ठीक है, कैटल डंग, ठीक है ना। और कंपोस्ट, कंपोस्ट आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल होता है इसका, ठीक है। और भी हम कह सकते हैं जैसे लीफ हो गया, वुल्स हो गया, पेपर हो गया, व्हीट हो गया, वुड हो गया, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पील्स, ये सभी क्या होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जैसे लीव्स, ऐसे और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, लीव्स, वेजिटेबल पील्स, पील्स, और फिर क्या हो सकते हैं? कॉटन हो सकता है, जूट हो सकता है, कॉटन, जूट, ये सभी क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। फ्रूट, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल होते, आसानी से ये कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन पॉइजनस सबस्टेंस में। अब
नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस कौन कौन से होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते? जैसे द वेस्ट मटेरियल which cannot be broken down into non-poisonous or harmful या harmless substances in nature called non-biodegradable waste. यानी the waste material which cannot be broken into non-poisonous or harmless substances. यहाँ पे हम आगे देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये कौन से होते हैं? इसको हम कहें द वेस्ट मटेरियल which cannot broken down into non-poisonous or are harmless substances called non-biodegradable. नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस सच एज, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं किसको? जैसे मान लीजिए DDT, इसका छिड़काव फसलों पर किया जाता है और जो कई वर्षों तक परसिस्ट रहता है और डिजीज को कॉज करता है। कामा प्लास्टिक, पॉलीथीन, बैग्स, ठीक है। या हम इसको आगे की तरफ बॉल पॉइंट पेन रिफिल, ETC एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस होते हैं। ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं और ये डिफरेंट काइंड की डिजीज को भी एराइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे आवर इकोसिस्टम पर। किस पर? जो नया टॉपिक हम लोगों का होगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम वाले टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से आपका इकोसिस्टम वर्क करता है और किस प्रकार से इन्वायरमेंट में जो बायोटिक सबस्टेंस और नॉन बायोटिक सबस्टेंस होते हैं दोनों ये एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरेक्ट होते रहते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।